यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। यीशु। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होता है, वह ईश्वर के करीब आता है। यानी कि पवित्र मिस्सा बलिदान कल्याण का स्रोत है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु हम लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि प्रदान करती है। और प्रभु का वचन कहता है, कौन उस भोजन को ग्रहण कर सकता है? उस भोजन को वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो स्वयं को धो करके शुद्ध करता है, पवित्र करता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के प्रभु वचनों में हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु अपने जीवन में जो पहला चमत्कार दिखाते हैं काना के विवाह भोज में, वो वचन आज हम सुनेंगे। मां मरियम प्रभु यीशु को इंगित करती है और प्रभु यीशु से निवेदन करती है कि उस घर में जो समस्याएं हैं, पीड़ा हैं, उसको वह प्रभु यीशु को बताती है। और प्रभु यीशु मां मरियम की बातों को आनाकानी नहीं करते, वे सुनते हैं और मां मरियम की इच्छा को पूरा करते हैं, बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। और दूसरे पार्ट में आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों को वरदानों से भरता है, हर एक व्यक्तियों को किस प्रकार से कृपा से भरता है। हम उनके बारे में आज हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे। तो आइए आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। आज सामान्य काल का दूसरा रविवार भी है। आइए हम बड़ी भक्ति और आनंद के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होंगे।
सर्वप्रथम हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, मुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, मुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करतार गए प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करतार गए प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, मुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को भरता। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को भरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, तुझे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए, जितने भी लोग बीमार हैं उन लोगों की चंगाई के लिए, और जो लोग शैतान के बंधन में हैं उनकी आजादी के लिए, और जो बुरी आदत में जकड़े हुए हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए, और जिस परिवार में चिंता से डूबे रहते हैं उनके परिवार में शांति पाने के लिए, और हमारे परिवार के हर एक जन को समर्पित करें। इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को, इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक विश्वासी परिवार को भी समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, वचन संख्या 1 से 5 तक। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं कर लूँगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह नहीं प्रकट हो गई। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू न तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, किंतु तू परमप्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा परिग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संज्ञा 4 से 11 तक। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए
पवित्र आत्मा को प्रकट करें। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाते हैं। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाएं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। तब यीशु ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। तब उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर की 6 मटके रखे थे। उनमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवक ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाहुम चले गए, परंतु वहां वे थोड़े दिन रहे। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, साधारणतः मनुष्य बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित रहता है। यहां तक कि बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्यों को लेकर भी चिंतित रहता है, परेशान रहता है, व्याकुल रहता है। और ऐसी बातें हमें पारिवारिक जीवन में भी देखने को मिलती हैं। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, एक दूसरे की प्रगति को लेकर के चिंतित रहते हैं। और बहुत बार क्या होता है,
बहुत बार यही होता है कि व्यक्ति पारिवारिक जीवन में इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति क्या होने लगता है, व्यक्ति वह परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी की बातें, यानी कि स्वयं को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कार्यों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी मनुष्यों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। आज के जो दूसरा पाठ है, प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट बताता है। दूसरे पाठ में हम वचन को सुन रहे हैं जहां प्रभु का वचन कहता है कृपा तो नाना प्रकार के हैं और सेवाएं भी नाना प्रकार की होती हैं, लेकिन वचन कहता है कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक है। वरदान भी कई प्रकार के होते हैं लेकिन एक ही प्रभु है। प्रभावशाली कार्य भी तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु की आत्मा अलग अलग वरदानों से भरा हुआ है। वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा कुछ लोगों को ज्ञान के शब्द देते हैं, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को प्रज्ञा के शब्द देते हैं, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को विश्वास प्रदान करता है, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए वरदान देता है, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को नई नई भाषाएं बोलने के लिए वरदान देता है, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए वरदान देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आज के सुसमाचार में हम सुन रहे हैं, मरियम जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, वह जानती थी कि उसके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वह पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसलिए मां मरियम यीशु कौन है अच्छी तरह से जानती थी। यीशु सचमुच में स्वर्ग से उतरा हुआ एक मेमना है जिसको मां मरियम ने अपने गर्भ में जगह दी है, और उसी प्रभु यीशु, दोनों मरियम और यीशु को जब हम सुन रहे हैं कि वे एक पवित्र विवाह संस्कार में निमंत्रण किए गए हैं, बुलाए गए हैं, और वहां पर वो विवाह संस्कार में लोग चिंतित, लोग कई कार्य कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और वहां पर मां मरियम देखती है कि उनके परिवार में एक समस्या है, अंगूरी कम हो गई है। तब वह ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दुख की घड़ी में यीशु को पुकारती है और यीशु को बताती है कि इस परिवार में अंगूरी खत्म हो गया। तो प्रभु यीशु कहते हैं बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या। तब मरियम अपने शिष्यों से कहती है यीशु जैसा कहता है वैसा ही तू करना। और यीशु ने सेवकों से कहते हैं कि जो वहां पर शुद्धिकरण के लिए जो मटके रखे गए तो उसमें पानी भरने के लिए कहते हैं, और जैसे वे पानी भरते हैं और वहां पर वह साधारण पानी अंगूरी में बदल जाता है। ये चमत्कार है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक ही मात्र ईश्वर है। हम कई सारी बातों को चिंता करते हैं, कई सारे कार्यों को लेकर के परिवार में तनाव लेकर के आते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं उस प्रभु एक ही ईश्वर है जिसके बारे में मूसा बहुत सुंदर कहते हैं। वे क्या कहते हैं? इजरायलियों को एकत्र कर कहते हैं सुनो, प्रभु आपको विशेष आदेश दे रहे हैं। और वे आगे कहते हैं, ईश्वर मूसा के द्वारा इजरायली जनता को कहता है कि होरे पर्वत पर ईश्वर ने जो विधान ठहराया है, उस विधान वह हमारे पुरखों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए है। और वो विधान क्या है? वो विधान यही हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर और आकाश के ऊपर मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं ही एक ही ईश्वर हूं। मैं ही तुझे
मिस्र की गुलामी से मैंने तुझे छुड़ाया, इसलिए तुम उस ईश्वर की आराधना करो, उस पर श्रद्धा रखो, उससे प्रेम करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। और जो उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा, वचन हमें बताता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे वचन संख्या 1 से आगे, जहां प्रभु वचन में कहते हैं कि जो मुझसे बैर करता है, मैं उनके परिवार को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक, उनकी संतति को उनके अपराध का दंड दूंगा। और जो मुझे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मुझ पर भरोसा रखता है, मेरी इच्छाएं पूरी करता है, उनको मैं 1000 पीढ़ियों तक उनके संतति को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें प्रभु के बारे में बताती है। हम पढ़ेंगे नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 25 में, जहां प्रभु ईश्वर नबी ईसायाह के द्वारा कहता है, पृथ्वी के चारों ओर से मेरे पास आओगे तब तुम मुक्ति को प्राप्त करोगी, क्योंकि इस पृथ्वी में मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम बहुत बार उस ईश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में भूल जाते हैं, कई प्रकार के कार्यों से लेकर चिंतित रहते हैं। आज हमें प्रभु का वचन हमें निमंत्रण दे रहा है, उस ईश्वर की उपस्थिति हर कार्यों में, हर बातों में उसको स्थान देना हमें आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु को कई सारी बातों में चिंतित रहते हैं, पारिवारिक समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, पैसे की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, दौलत की चिंता करते हैं, जमीन की चिंता करते हैं, ऐसी जो चिंताएं करते हो उसमें प्रभु को स्थान दे दो। एक ही मात्र ईश्वर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार तुझे, जब हम प्रभु के लिए हम कार्य करेंगे, प्रभु के नाम की घोषणा करेंगे, प्रभु के लिए घर बनाएंगे, वो प्रभु यीशु जो जीवित प्रभु है, वह मुझे और आपको, हमारे नामों को, हमारे घर को वो निर्माण करेंगे, वो बड़ा करेंगे। यही आज के पवित्र वचन में हम सुन रहे हैं। पवित्र वचन में हम सुन रहे हैं कि प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि प्रभु की आत्मा सब कुछ करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। बहुत सुंदर वचन है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। हम बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार हमारे मन में विचार आता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, हर बात में, हर कार्य में, परिवार में मेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा नहीं ढूंढते। जब मैं अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता हूं, अपने जीवन को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं, अपने शरीर की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं, वहां ईश्वरीय आशीष नहीं है। ईश्वरीय आशीष कहां है? ईश्वरीय आशीष वहां है जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, ईश्वर का राज्य में अपने जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में खोते हैं, वहां पर ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अलग अलग वरदान से भरे हैं। वह प्रभु हम हर एक जन को पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा हम लोगों का अगुवा बने, मेरे परिवार का अगुवा बने, मेरे पति का, मेरे पति का, पत्नी का, बच्चों का, नाना नानी, दादा दादी, मवेशियों का, मेरे पड़ोसियों का, और मेरे साथ में अगल बगल में जितने लोग रहते हैं सबका अगुवा बने। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर कि पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट कर कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ।
वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए एक क्रूस पर टोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस तथा कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और कलीसिया को तेरे लिए समर्पित करते हैं। हे पिता, तू अपने संरक्षण में रख और जुबली वर्ष में ईश्वर की आशीष और कृपा हो, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी कार्डिनल, धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म अगुओं को तेरे चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तो उन्हें पवित्र आत्मा से प्रेरित कर दे ताकि वे एक पवित्र जीवन जिएं और तेरे मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम मातृधाम आश्रम को तेरे लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। इस आश्रम के माध्यम से जो भी पवित्र कार्य किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से हे पिता, तू सबके मन और हृदय को स्पर्श कर तथा उनका जीवन परिवर्तन कर तेरे प्रेम से जुड़े रहने की कृपा दे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वे अस्पतालों में हों, लेटे हों या बैठे हों या काम करते हों। हे पिता, जिस तरह तूने इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजकर साक्षात रूप में रोगियों को चंगा किया, आज भी पिता तू सभी रोगियों को स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वर्तमान परिस्थिति से विजय पाकर तेरे प्रेम में बढ़ने, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने तथा अपने बुलाहट को पहचानने की कृपा दे, ताकि वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से तेरे लिए समर्पित कर सकें और एक पवित्र जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दया पूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपने सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपने लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन,
भगवन, भेंट अपना लाए हैं भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष तो पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा करके हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु के से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत बेउस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ त्रित्व में ईश्वर की स्तुति करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने सभी चिंताओं को, परेशानियों को, परिवार की समस्याओं को, बाल बच्चों को, माता पिताओं को, भाई बहनों को जो बीमार से पीड़ित है, शैतान के बंधन में, बुरी आदत में है, और एक जन को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे और उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हमें भी सिखाया है।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हम लोगों की धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ए प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवन में पवित्र मिस्सा बलिदान देने के लिए, हमारे आत्मा को तेरा भोजन देने के लिए, पवित्र शरीर और लहू देने के लिए
धन्यवाद प्रभु यीशु आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे चमत्कार के लिए, काना के विवाह भोज में चमत्कार दिखाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हम लोगों को अलग अलग वरदानों से भरने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हम लोगों के अगुआ बनने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे सुरक्षा देने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे परिवार का स्तंभ बनने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे चारों ओर हम लोगों की अगुवाई करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद त्रित्वमय ईश्वर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हम में नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों के लिए। धन्यवाद तुझको, धन्यवाद प्रभु जी तुझे। धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों के लिए। धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई। करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु,